नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चर्चा इस बात पर चल रही है कि क्या बिहार में शुरू हो चुकी है भगवा राज की तैयारी। क्या बिहार की गद्दी पर अब बीजेपी अपना सीएम बैठाने जा रही है? तो क्या होगा जेडीयू का और क्या होगा नए नए राजनीति में आए निशांत कुमार का? ये हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल है बिहार की सियासत में सीएम रह चुके केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के, जिन्होंने बीजेपी के उस मंसूबे पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं जहां बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के जरिए बिहार की सत्ता की बागडोर थामने की अब तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बार कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी आए और भगवा न लहराए, ये तो संभव नहीं है। इधर लगातार नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सवालों ने बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। पहले जानते हैं कि जीतन राम मांझी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी भी हैरान रह गई। समृद्धि यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिस तरह से काम नीतीश कुमार अब तक करते आ रहे हैं, जो भी उनकी नीति रणनीति रही है, ठीक वैसे ही अगली सरकार को भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार में सरकार चल नहीं पाएगी। यानी उन्होंने अगले सीएम को लेकर साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी सीएम अगर बनाती है तो भविष्य तभी तक है जब तक वो नीतीश कुमार की नीतियों पर चलेगी। तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है मांझी ने बीजेपी के सामने, पूरे एनडीए के सामने। नीतीश कुमार के कामों को बेहतर अंदाज में करने की चुनौती को स्वीकार करने की बात कह दी है। यानी सबके साथ सबका विकास का फॉर्मूला अब बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। कहने को तो जीतन राम मांझी ने सब कुछ कह दिया, लेकिन मांझी भी खूब जानते हैं कि बीजेपी का सत्ता शासन अपनी रंगत के साथ राजनीति करता है। वैसे भी बीजेपी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में कभी भी पीछे नहीं रहती, नई नई योजनाओं के साथ काम करती है। बल्कि यहाँ तक भी संभव है कि नीतीश कुमार से हो सकता है कि बेहतर अंदाज में बीजेपी काम करे। ऐसा इसलिए कि केंद्र से बीजेपी योजनाओं के साथ बजट का खेल खुलकर खेला जाएगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अब बिहार में भी बीजेपी का सीएम बैठेगा, तो तालमेल बहुत बढ़िया बैठेगा। बीजेपी के लिए बिहार की जनता का दिल जीतने का भी सबसे बड़ा सुनहरा मौका होगा। वजह भी सामने है कि बिहार एक बड़ा राज्य है, तो उम्मीद है कि इसे अपने अंदाज में यानी यूपी की तरह साधने की कोशिश होगी। बीजेपी का लक्ष्य भी है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी सत्ता में आए और बीजेपी की रंगत न दिखे, हवा में भगवा न लहराए। ये तो उल्टी गंगा बहाने जैसी बात हो जाएगी। बिहार के अगले इस मुख्यमंत्री को राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर चलना जरूरत नहीं बल्कि सहूलियत होगी। नीतीश कुमार ने उस समय सत्ता संभाली थी जब बिहार दंगा फसाद, अपहरण, नरसंहार, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ था। सत्ता संघर्ष के साथ साथ नीतीश कुमार ने तो बिहार में सुशासन दिया, विकास की राह पकड़ी और इसीलिए उन्हें सुशासन बाबू भी कहा गया। तो नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह के जंगल राज से बिहार को यहाँ तक लेकर आए हैं, इसमें नीतीश कुमार का नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया है। उम्मीद है बीजेपी भी सुशासन और विकास की राह पर चलेगी। बीजेपी को इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए विकसित कर ही दिया है, गांव तक सारी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दी हैं, जगह जगह सब सुविधाएं देखने को भी मिल रही हैं। रोड हो, बिजली हो, शायद ही कोई ऐसा गांव है जो इससे वंचित हो। बीजेपी को नीतीश कुमार की बनी बनाई राह पर चलने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि नीतीश कुमार से आगे कुछ और करने की बात अब बीजेपी ज़रूर सोचेगी। तो ये सच है कि बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके पास नीतीश कुमार से कोई बड़ी लकीर खींचने की चुनौती तो निश्चित रूप से होगी। तभी नीतीश कुमार से अलग हटकर अपनी तस्वीर जनता के सामने बना पाएगा। और नीतीश कुमार ने तो बीजेपी को कुछ करने की गुंजाइश छोड़ ही दी है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की नीतियों के साथ कौन कौन सी चुनौतियां ऐसी होंगी जो बीजेपी के लिए हो सकती हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।